सक्सेसिव का मतलब है कि जब एक बार आपने इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज होगी, तो आपके पास जो एटम न्यूट्रल एटम था, अब उस पर क्या आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब जो नेगेटिव चार्ज आया हुआ, ये जो पहले वाली है, ये तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी। फिर आपने क्या किया, जब पहले एक बार इलेक्ट्रॉन निकाल चुके हैं, जिसमें से इलेक्ट्रॉन एक बार निकाल चुके हैं उसमें से दोबारा इलेक्ट्रॉन अगर निकाला जाए, तो अब जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होगी उसको कहा जाएगा सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो जरा, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक है, अंडरस्टूड है। देखो जरा, पहले वाली है तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एंट्रेंस ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, जब पहला ऐड किया तब जो एनर्जी रिलीज होगी उसे हम क्या कहेंगे, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। एक कोई एटम ले लिया, गैसियस स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन ऐड करा, नेगेटिव बन गया, तो ये जो एनर्जी रिलीज होगी ये क्या है, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि रिलीज हुई है तो ये क्या होगी, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। फिर अब एक बार तो इसमें से रिलीज हो गई है, कब रिलीज हुई, जब एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो एक बार तो एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, तो हमारे पास एक क्या बन गया, एक एनायन। अब इस एनायन को हम यहाँ पे लेंगे दोबारा से और इसमें फिर से एक इलेक्ट्रॉन ऐड कराएंगे। अब जो ये रहेगी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, अब इसे कहेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड करने के बाद जब दोबारा ऐड किया जाएगा उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज आएगा, वो लेना है या निकलेगी या देगी वो अभी देखेंगे, उस टाइम पे जो एनर्जी का चेंज आएगा उसे हम कहेंगे सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। देखो, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज बाय एंट्रेंस ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन इन मोनो आयन। मोनो आयन का क्या मतलब है कि वो जो एनायन बन गया है, नेगेटिव आयन, इज कॉल्ड सेकेंड इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और यही क्या है, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या फिर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और ये एनायन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, अब इस पे 2 नेगेटिव आ गया, तो जिसपे एक था उसी में से निकाला है तो 2 नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे आप समझो जरा, एक बार तो आपने इलेक्ट्रॉन ऐड करा दिया, अब हम उसमें दोबारा से इलेक्ट्रॉन ऐड कराना चाह रहे हैं। अब जब एक बार इलेक्ट्रॉन ऐड कराया तो इसपे यहाँ क्या आ गया था, नेगेटिव चार्ज, और जिसपे नेगेटिव चार्ज है ऑलरेडी, इसमें आप और इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो और नेगेटिव ऐड करा रहे हो, तो जिसमें ऑलरेडी नेगेटिव है तो वो तो और नेगेटिव को एक्सेप्ट करेगा ही नहीं, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करेंगे। एनायन पे यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन ऐड करा रहे हो, इलेक्ट्रॉन पे खुद पे नेगेटिव चार्ज, तो वो तो लेना चाहेगा नहीं, पर हमें क्या करा रहे हैं, हम इसे जबरदस्ती ऐड करा रहे हैं, तो हमें यहाँ पे एनर्जी देनी पड़ेगी। जो ऊपर वाला था वो आसानी से ऐड हो गया था, इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज करी थी, आसानी से हो रहा था, चाह रहा था कि यहाँ ऐड हो जाए, और यहाँ पे चाह नहीं रहा क्योंकि इसमें खुद नेगेटिव है। पॉजिटिव होता तो हाँ जोड़ना चाहता, तो नेगेटिव नेगेटिव को जोड़ना चाहेगा नहीं, तो ये हमें क्या है, जबरदस्ती जोड़ना पड़ रहा है। तो इस केस में जो एनर्जी होगी वो हमें लगानी पड़ेगी। लगाने से क्या मतलब है, एनर्जी देनी पड़ेगी, तब ये इलेक्ट्रॉन इस नेगेटिव वाले में जाके जुड़ेगा, और यहाँ पे 2 नेगेटिव वाला बन जाएगा, और यहाँ पे एनर्जी हमें देनी पड़ी, तो एक ऐसी है एंडोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। साइन ऑफ सेकेंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज अपोजिट, वो अपोजिट है। पहले क्या रहा था, पहले हमारा एनर्जी निकाली थी, एनर्जी रिलीज करी थी, अब हमें देनी पड़ी, तो देनी पड़ी तो अब प्लस की हो गई, पहले नेगेटिव की थी निकालने पे, ये अपोजिट हो गया। बिकॉज आफ्टर एंट्रेंस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीजेस, क्योंकि जब आप एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दोगे और न्यूक्लियस पे तो चार्ज बढ़ा नहीं है, तो उसका जो इफेक्टिव न्यूक्लियस चार्ज है, जो न्यूक्लियस के चार्ज का जो असर है वो कम हो जाएगा। Hence, when second electron enter, we have to supply more energy against the repulsion of electron. जब हमें second electron enter कराना होगा तो हमें ज्यादा एनर्जी देनी होगी ताकि वो उसमें ऐड हो जाए। क्यों देनी पड़ रही है, क्योंकि हमें जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन है वो कम करना है एनर्जी देके, यहाँ पे जो नेगेटिव है इसकी वजह से, तो रिएक्शन बिकम एंडोथर्मिक। इस केस में जो सेकंड वाली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, इस केस में रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है।